कैसे होगा ये बदलाव? क्या एनसीपी का राजकुमार जी दोनों गुट आपस में विलय कर जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है अब ये इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, चीज़ें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी की शायद इच्छा ये है कि दोनों गुट पहले मर्ज करें और उसके बाद एनडीए में एकजुट होकर के आएँ। हालांकि सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार इसको रजिस्ट कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि अगर वो मर्जर हो गया तो शरद पवार जैसे अनुभवी राजनेता, सुप्रिया सुले भी कम से कम सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार से ज़्यादा अनुभवी राजनीति में, उनका मुकाबला कर पाना मुश्किल होगा और पार्टी एक तरह से वो हाईजैक कर लेंगे। तो प्रक्रिया वो चल रही है जी। समय उसमें कितना लगेगा वो अलग बात है, लेकिन ये तय मान संकेत जो है घटनाक्रम का वो यही है कि दोनों गुट एक होंगे अंततः और एनडीए में जाएंगे। दोनों गुट एक होंगे तो फिर लीडरशिप किसके पास होगी? वही रस्साकसी चल रही है कि सुनेत्रा पवार चाहती हैं वो डिप्टी सीएम बनी रहे, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई संकट होगा, लेकिन पार्टी की कमान उनके पास रहे इस बात पर सहमति नहीं बन पाएगी। लेकिन सुनेत्रा पवार के पास एमएलए ज्यादा हैं, उसके बावजूद जी ये मानना पड़ेगा कि वहां वही होगा जो बीजेपी चाहेगी, क्योंकि सुनेत्रा पवार के गुट के पास जितने भी एमएलए हैं वो भी कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की तरफ देख रहे हैं, आज की राजनीति में भी और आने वाले चुनाव की राजनीति में। ठीक है, इस पे अब वो बयान आ गया है संजय शिरसाट का, वो हम सुना देते हैं आपको। शरद पवार साहेब आता एनडीए बरोबर चर्चा करतात असं ऐकलंय. जयंत पाटील असेल, सुनील तटकरे असेल, हे वेगळं चर्चा करतात असं ऐकून आहे. म्हणून या चर्चेचा जो काही सारांश आहे किंवा ज्या याच्यातून जे काही निघणार आहे ते काही 2-4-8 दिवसामध्ये मला वाटतं बाहेर यायला काही हरकत आधी, म्हणून एक 8 दिवस थांबा, या बाकीचा सुद्धा तुम्हाला एक अंदाज येईल. अनेक लोकांच्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावनेचा शेवट या 8 दिवसामध्ये होईल असं मला वाटतं. राज्यातील काही नेते ज्यांचा दोन्ही राष्ट्रवादीची काही संबंध नाही, परंतु वक्तव्य करतात की राष्ट्रवादीमध्ये फूट आहे, दोघांमध्ये संभ्रम आहे. अब अगर हम यहाँ दिल्ली की बात करें समीर जी, क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है तो आपसे चर्चा करना, तो ये संविधान में, कहानी कुर्सी की संविधान में लिखा हुआ है, तो अब ये बताएं कि दिल्ली की बात करें तो वो पहले एक मैसेज दे चुके हैं कि भाई शरद पवार जी को नाराज नहीं करना है, जो भी करना है उनकी सहमति लेते हुए करना है। इधर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के हाथों में ये जिम्मेदारी है कि दोनों दल, सुनेत्रा पवार वाला भी और इधर शरद पवार वाला भी, वो क्या चाहता है? देखिए, शरद पवार को नाराज नहीं करना ये तो बहुत पहले से संदेश है। जब राज्यसभा चुनाव की बात आ रही थी तब ये कह दिया गया था कि अगर शरद पवार को राज्यसभा भेजेंगे तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उम्मीदवार देकर उनको हराकर अपना उम्मीदवार जिताने की स्थिति में थी, लेकिन शरद पवार को भेजा तो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा। अब मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट मैसेज दिया है कि भाई अब आप दोनों मर्ज हो जाइए, उसके बाद आइए, और उसमें जो समझौता का फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है कि जो अजित पवार और के समय, शरद पवार जब एक पार्टी तो उस समय था कि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति देखते थे और सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति देखती थी, तो वही राजनीति होने वाली है। जो अजित पवार की वाइफ जो भी उप मुख्यमंत्री है सुनीता पवार, वो उप मुख्यमंत्री रहेगी, सुनीता, और जो सुप्रिया सुले वो केंद्र के अंदर मंत्री बनने वाली है। और फिर ये कहा गया सांसद किनकी सुनेंगे? नहीं, सांसद तो मुझे लग रहा है कि अभी दोनों मिलकर पार्टी चलेंगे। 8 सांसद तो अभी शरद पवार के हैं, उनके पास सिर्फ एक ही सांसद सुनील तटकरे, कोई दूसरा सांसद उनके पास है नहीं। तो दूसरा ये कहा गया था कि भाई अगर आप सुप्रिया सुले को मंत्री बना देंगे तो फिर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का क्या होगा, हमें भी एक केंद्रीय मंत्री चाहिए। तो दोनों गुट से एक केंद्र में मंत्री दिया जाएगा। प्रदेश की राजनीति के अंदर सत्ता का बंटवारा कैसे होगा कि शरद पवार के भी वहां पर 10 विधायक है, तो इनमें से कौन मंत्री बनेगा, भविष्य की राजनीति कैसी होगी, तो मुझे लग रहा है अभी तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है और वो पूरा एक बार फाइनल होने के बाद ये मर्ज होगा, तय दिखाई दे रहा है 100% होगा, क्योंकि दोनों इस बात को जानते हैं, सुनीता पवार भी इस बात को जानते हैं कि अजित पवार नहीं है कि 2 साल बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे या 2.5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कोई ऐसा नेता नहीं जो पार्टी को ले जाए और विधायक चले जाएंगे। तो सुनीता पवार की भी मजबूरी है अजित पवार जाने के बाद कि शरद पवार को साथ में ले, पूरे परिवार को करे। शरद पवार की भी मजबूरी कि शरद पवार शायद उससे इतने विकट स्थिति में है, उम्र के उस दौर में है कि उनको अपने बेटे का भविष्य देखना है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों की मजबूरी है जो दोनों को एक करेंगी और मिलकर फिर वो राजनीति करके अपना राजनीतिक अस्तित्व महाराष्ट्र बचाने की कोशिश करेंगे। हमने टाइम फ्रेम दिया भी दर्शकों को कि 7 से 8 दिन का इंतजार आप करिए, बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको मिलने वाली है।